आधार कार्ड के लिए यूआईडीआई की तरफ से एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कई सारे फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, अपनी ईमेल आईडी बदलना है, या फिर आप सभी का आधार कार्ड में अपना करेक्शन करना है नाम के अंदर या फिर एड्रेस के अंदर, तो ये सारे मेजर करेक्शन जो कि अभी तक आपको आधार सेवा केंद्र पर जाकर के लाइनों में लगने की जरूरत होती थी, ये करेक्शन आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि कई सारे फीचर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है, यहां पर आपको सर्च करना है आधार। तो ये जो एप्लीकेशन नई वाली आएगी जो बीटा के अंदर जो है, इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर जो भी परमिशंस यहां पर मांगी जाती हैं उनको आपको अलाउ करना ही होगा। हम अलाउ कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। इसके बाद में हमें डिस्कवर की फीचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर भी हमें नेक्स्ट टाइप पर करते चले जाना है, और इसके बाद में आई एम रेडी विद माई आधार, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करना है लॉगिन करने के लिए। तो हमने यहां पर इंटर किया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा। इसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहां पर भी आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने सिम सिलेक्शन का पेज आएगा। तो अगर आपके फोन के अंदर एक से ज्यादा सिम कार्ड डले हुए हैं तो यहाँ पर 200 होंगे, मेरे केस में एक ही डला हुआ है, तो हम यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ, हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर लिंक नहीं है तब भी हम इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, जैसे कि मेरा जो पुराना मोबाइल नंबर है वो बंद हो चुका है, हम दूसरे मोबाइल नंबर के जरिए ट्राई कर रहे हैं, तो कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने पॉपअप आएगा, जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे भी बताया जा रहा है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो ये नहीं है जो इस फोन के अंदर डला है, बिल्कुल मुझे पता है। तो हमें क्या करना है, बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की यूज करने के लिए कंटिन्यू विद दिस नंबर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहां पर अब फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। ये एक नया फीचर यूआईडीआई की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि आप चेहरा स्कैन करके आप डिजिटल तरीके से एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हो। मोबाइल नंबर चेंज करना है, फिर अन्य कोई करेक्शन करना है तो वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इनसाइड फेस रेजिग्नेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक सर्कल आएगा, इसके अंदर आपको अपना जो चेहरा है वो रखना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, साथ ही में आपने कोई सनग्लासेस या फिर कैप बियर ना कर रखी हो, आपको पहले से रिमूव कर देना है। और इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के अंदर अपना जो चेहरा है वो रखना है, और यहाँ पर अपनी जो आंखें जैसे ग्रीन हो जाता है एक दो बार ब्लिंक करना है, तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखते हैं कि 3 अटेम्प्ट एक दिन के अंदर मिलते हैं, तो अगर आप 3 बार में लॉगिन नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर प्रोसीड के टैब पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक 6 डिजिट का पिन सेट करने का ऑप्शन आया, जो कि हम अपने मर्जी का रख सकते हैं। दोबारा से कभी भी हम एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो यही जो पिन हमसे मांगा जाएगा लॉगिन करने के लिए। हर बार ये प्रोसेस हमें अपनाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम अपना जो पिन है मर्जी का सेट कर लेंगे, कन्फर्म पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारे यूनिक फीचर ऐड करे हैं, जैसे कि आप देखोगे डैशबोर्ड टायर ही आपका जो क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आपने रिसेंट कुछ न्यूज के अंदर सुना होगा कि अब आपको आधार हर जगह पर देने की जरूरत नहीं, डिजिटल तरीके से आप अपना क्यूआर कोड शेयर कर सकते हो। यूपीआई के तरीके से ऑथेंटिकेशन करके आप अपना जो आधार है वो शेयर कर सकते हो। तो ये फीचर यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि एक नए लुक का आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप फ्लिप करोगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है एक विजिटिंग कार्ड की जैसा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आपको इसको शेयर करना है किसी को तो शेयर आईडी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपना जो आधार है किसी को भी डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ में आप सभी को क्यूआर कोड का जो फीचर मैंने बताया था कि यूपीआई के तरीके से स्कैन करके किसी को शेयर करना है, तो वो भी फीचर यहाँ पर दिया गया है। बाकी एप्लीकेशन के अंदर मास्क आधार का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर दे रहे हो जहां पर विश्वास नहीं है तो मास्क कर सकते हो। इसके अंदर सेलेक्टिव शेयर का भी ऑप्शन मिलता है। जब भी आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर ये पूछा जाएगा कि भाई क्या क्या आप भेजना चाहते हो, पूरा आधार कंप्लीट आपको शेयर करना है या फिर आपको सेलेक्टिव शेयर करना है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर ऑथेंटिकेशन कर रहे हो जहां पर सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, केवल आपको नाम ही साझा करना है या फिर अपनी जो फोटो है वही साझा करना है, तो आप यहां पर अनटिक कर सकते हो बाकी की चीजों पर। तो यहां पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहां पर आप देखोगे कि आधार हमारा शेयर हो जाएगा। तो ये फीचर तो कुछ दिनों से चल रहे हैं, तो आप लोग कहोगे इसमें नया क्या है। तो नया मैं आपको दिखाता हूं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको नीचे आना है, यहां पर आप देखोगे कि सर्विसेज का एक सेक्शन जुड़ चुका है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर कई सारे यूनिक फीचर जो 2-3 महीने से आप लोग वेट कर रहे थे, जो कि आप पीछे यहां पर देख सकते हो,
पहला फीचर यहाँ पर आपको ये मिल जाता है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर सकते हो फेस ऑथेंटिकेशन करके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को अब आधार सेवा केंद्र पर जाकर के लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ में अगर आपको एड्रेस को चेंज करना है तो वो भी घर बैठे हो जाएगा। नेम के अंदर करेक्शन करना है, अगर आपका खुद का नाम उसमें कोई मिस्टेक है तो वो भी आप यहाँ से सुधार सकते हो। ईमेल आईडी अपडेट करना है तो ये भी काम आसान हो चुका है। आपको इन कामों के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ का फीचर अभी नहीं आया, लेकिन जैसे कि उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर कहा था, जो यूआईडीआई के सीईओ हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये भी फीचर आएगा, तो धीरे धीरे एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो। इस सर्विस को यूज़ करने के लिए 75 रुपये ऑनलाइन आपको पेमेंट करने होंगे और 30 दिन वैसे मैक्सिमम टाइम है, 1-2 दिनों के अंदर ही मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि नया जो मोबाइल नंबर है जब आप अपडेट करोगे तो फेस ऑथेंटिकेशन होगा, उसकी फीस का पेमेंट करना है और देन जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी। तो मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको पूरा काम करना है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा पहले से वो यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही में नया मोबाइल नंबर जो आप अपडेट करना चाहते हो तो वो यहाँ पर मांगा जाएगा। तो हम जो भी नंबर रखना चाहते हैं, पुराना वाला मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो अब हम यहाँ पर नया नंबर दर्ज करके अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेंड के ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे नए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि ये जो नंबर है आप ही का है। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमें वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑथेंटिकेट करना है कि आप ही ये काम कर रहे हो, कोई दूसरा स्कैमर या फ्रॉड वाला करने वाला नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आपने कोई सनग्लासेस वियर ना कर रखे हो, आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, जब भी ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, तो हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से चेहरा हमें इसके अंदर रखना है और अपनी जो आंखें हमें यहाँ पर ब्लिंक करना है। जैसे ही ग्रीन हो जाता है और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन होगा तो अब आप सभी के सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए इसका जो फीस का पेमेंट है वो करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको 75 रुपये की जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी है। तो हमें यहाँ पर कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर इंटीग्रेट है, जहाँ पर आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देता हूं क्योंकि छोटा सा पेमेंट है, तो यहाँ पर मैंने गूगल पे सेलेक्ट किया है और फीस को पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हम पिन डाल करके ऑथेंटिकेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में हमारे आधार कार्ड से नया मोबाइल नंबर अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। तो यहाँ पर एक स्लिप भी जनरेट होती है, जो कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक पावती स्लिप जनरेट होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्लिप के अंदर भी हमने मोबाइल नंबर अपडेट किया है, इसका जो SRN नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर आ चुका है। इसी के साथ में ये जो रिक्वेस्ट है जैसे कि गवर्नमेंट के पास में तुरंत ही चली जाती है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको कहीं पर भेजने की जरूरत नहीं है और महज 2-3 दिनों के अंदर ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। हालांकि मैक्सिमम टाइम तो 30 डेज तक का है, अगर एक हफ्ते के अंदर करेक्शन नहीं होता तो डिले भी हो सकता है, लेकिन 30 डेज के अंदर मैक्स करेक्शन हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप निराश हो जाना, 2-3 दिनों के अंदर भी मोस्टली हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आकर के आप अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट ने और भी सर्विसेज दिखाई हैं, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट करने के अलावा नेम में करेक्शन करना है या फिर अपना एड्रेस अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो ये भी काम इस एप्लीकेशन के जरिए कर पाओगे अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर नहीं अपडेट है तब भी। लेकिन मोबाइल नंबर को अपडेट करने के अलावा की जो बाकी की सर्विसेज है इसके अंदर जैसे कि मैं ट्राई कर रहा था तो कमिंग सून बताया जा रहा है, जल्दी ये जो सर्विसेज है ये भी आ जाएंगे। तो मान के चलो दिसंबर खत्म होते होते सारी सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं। आधार सेवा केंद्रों पर जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी वो अब खत्म होने वाली हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलकर हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।